हाँ तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 8 है। आज हम इस लेक्चर में आपको बताऊंगा सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल क्या होती है। सबसे पहली बात तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया किस चीज़ के बारे में, सेल ऑर्गेनेल का हट जाओ वहाँ से, सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताया। और वो पहला सेल ऑर्गेनेल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया। और आज का दूसरा सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी। क्या है गोल्गी बॉडी? इससे क्या क्या होती है, क्या इसका काम है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आज। और ये इसका डिस्कवरी किसने किया उस चीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का डिस्कवरी सबसे पहले कैमेलियो गोल्जी ने किया। किसने किया? कैमेलियो गोल्गी ने किया। कहता है इसको डिस्कवरी करने के लिए जो सेल में होती रहती है तो कैसे इसको निकाला जाए, उसके लिए उन्होंने यूज किया था सिल्वर डाइक्रोमेट का, सिल्वर क्रोमेट का यूज किया था। ये डाई होता है जिसके कारण क्या होती है कि उस पर अगर गोल्गी बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा तो ये अपियर हो जाएगा कि दिस इज गोल्गी बॉडी। तो इस चीज का उपयोग करके उन्होंने क्या किया था? स्टेंट किया था। तो ये क्वेश्चन आती है कि कैमेलियो गोल्जी ने जो गोल्गी बॉडी का डिस्कवरी किया था और स्टेंट किस चीज से किया था, कौन सा डाई था? वो सिल्वर क्रोमेट था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपर्चर, इसी को बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपर्चर, इसी को बुलाया जाता है। किसको? गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है क्या? डिक्टिसोम। हमने आपको पहले भी बताया था, किसमें? हमने आपको पहले भी बताया पिछले लेक्चर में, प्लांट के केस में गोल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? डिक्टिसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टिसोम कहा जाता है। और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है लिपोकोंड्रिया, लिपिड रिच कंटेंट कहा जाता है। क्या? जो लिपिड की जो फॉर्मेशन कराती है, पैकेजिंग करके कहीं देती है, ठीक ना, एक ऐसे जगह पर जहां पर क्या हो, लिपिड का उपयोग हो सके। तो ये कौन करती है? इसी को गोल्गी बॉडी को लिपोकोंड्रिया भी कहा गया है, इसी को डिक्टिसोम भी कहा गया। और यही जो होता है लिपोकोंड्रिया के फॉर्म में क्या करती है, ये लिपोकोंड्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि ये लिपिड की क्या करती है? पैकेजिंग करके उसको एक ऐसी जगह पर सेल में भेज देते हैं जहां पर लिपिड का उपयोग होता है। हम आप जानते हैं क्या, लिपिड से ही क्या होती है? लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसराइड, इसी सब से के मिलने से, कोलेस्ट्रॉल के मिलने से क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या होती है? ये लिपिड रिच कंटेंट को क्या करती है? वो पैकेजिंग करती है। कौन? गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन ये भी आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो होती है किसको कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको वहां होगा, वहां होगा, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा ऑप्शन में और गोल्गी बॉडी होगा। तो आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो गोल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे लिखा हुआ है कंपोजिट ऑफ देयर कंपोनेंट, किन किन चीजों से इनमें जो गोल्गी बॉडी होती है इनमें क्या क्या होती है। कहता है कि सिस्टर्नी होता है, ट्यूब्यूल्स होता है और वैक्यूल्स होते हैं। इन चीजों के बारे में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको बताया हूं। तो सिस्टर्नी क्या होती है और ट्यूब्यूल क्या होते हैं, वेसिकल क्या होते हैं, ये सब बातें मैंने पिछले क्लास में बताया। सेम है यहाँ पर भी। कहता है सिस्टर्नी जो होता है लॉन्ग फ्लेटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है, रेगुलर होते हैं। कैसा होता है? रेगुलर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर और अरेंज इन स्टॉक। स्टॉक जैसे सिक्का चौका हुआ रहती है एक दूसरे के ऊपर, उस प्रकार से क्या होती है? ये चौके हुए रहती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिस्टर्नी कहला रहा है, ये सिस्टर्नी कहलाया, यहाँ देख रहे हैं आप। और एक दूसरे के ऊपर क्या है? चौका हुआ, लगता है कि जैसे क्या सिक्का एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है? चौका हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? अरेंज इन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए क्या अनब्रांच्ड है और रेगुलर है, लॉन्ग भी है, फ्लैटेड है, चौड़े है। आगे देखिए ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब जैसे है, पाइप के समान। और क्या होती है? ब्रांच होती है, जो इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए रहती है और ब्रांच के रूप में होती है। ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे कहता है एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी, क्या होती है? एक दूसरे सिस्टर्नी से क्या होती है? एसोसिएटेड होती है इस प्रकार से। यहाँ पर देख रहे हैं ये सिस्टर्नी, ये इससे करके इससे अटैच रहेगा और ये इससे अटैच रहेगा, ये इससे रहेगा, इस प्रकार से अटैच रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? हम सिस्टर्नी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अटैच है ये, ठीक है। आगे देखिए वेसिकल ओवल शेप का होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, उसमें भी मेम्ब्रेन होती है। कहीं कहीं बीच बीच में क्या होता है? वेसिकल आ जाती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन उस जगह को कहा जाता है जहां पर क्या होती है? गोल्गी बॉडी रहती है। मान लीजिए ये सेल है,
ये सेल है और इसके बीच में क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। मान लीजिए यहां पर क्या है, ये क्या है, ये गोल्गी बॉडी है, तो इसके एरिया को क्या कर देता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। कहां गया, यहां जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। किसको, इसको, इस एरिया को जहां पर गोल्गी बॉडी रहते हैं उसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। लिखा हुआ है द एरिया वेयर द गोल्गी बॉडी लाई एट दैट एरिया इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन। उस एरिया को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। और ये छोटा सा ये डायग्राम है गोल्गी बॉडी का, आप इसे बना ले। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियस के पास होती है उसे क्या, कौन सा पार्ट बोलते हैं, उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं और फॉलोइंग फेस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसिशनल वेसिकल। इसे क्या करना है, ट्रांसिशनल वेसिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इधर से जो है ना ये जाएगा इस कॉन्वेक्स फेज में, जिसको फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। इधर से एंट्री करेगी और ये मैच्योर करके इस वेसिकल को क्या कर देगी, इधर से निकाले। लिखा हुआ है मैच्योर वेसिकल। ये कहां से मैच्योर होकर आएगी, कॉन्केव से, ट्रांसफॉर्म से और किससे, मैच्योरिंग फेज से, इससे निकल के आती है। तो इतना ही था गोल्गी बॉडी के बारे में। और इसके आप क्या करेंगे, फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा अभी इसके आगे। इस स्लाइड में इतना हुआ और अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं इसके फंक्शन के बारे में, क्या क्या कार्य होती है। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आपको बताऊंगा गोल्गी बॉडी के पूरे फंक्शन के बारे में, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, गोल्गी बॉडी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सिक्रेशन। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी क्या होता है, सबसे पहली बात लिखा हुआ है सिक्रेशन के बारे में। आखिर क्या क्या सिक्रेशन करती है, यहाँ लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैफिक। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ पर किसको कहाँ पे जाकर वर्क करना है, उन सभी का काम जो करता है गोल्गी बॉडी करता है। मतलब सीक्रेट करके वो क्या कर देती है, दे देती है वो। फिर इसे क्या आ गया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा गया और मिडिल मैन ऑफ द सेल कहा गया। मिडिल मैन मतलब कि बीच का आदमी, कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है जैसे कि लाइसोसोम क्या कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है, वो कहां जाएगी, गोल्गी बॉडी के पास। अब उस गोल्गी बॉडी का काम है कि उस लाइसोसोम को कहां पे भेजना है, ये काम कौन करती है, तो गोल्गी बॉडी करती है। इसलिए इसे क्या क्या कहा गया है, जैसे कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और उसका डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो दे रहा है गोल्गी बॉडी। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा गया, या फिर मिडिल मैन। जैसे कि कोई भी आदमी क्या होता है कि रोड पे रहता है, तो उसे पूछा जाता है डायरेक्शन के बारे में, तो वो आदमी क्या करता है, डायरेक्शन बता देता है, तो वो क्या करता है, वो आदमी उस डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होती है, कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल होती है सेल के अंदर, तो क्या करती है कि ये माइक्रोमोलिक्यूल को डायरेक्शन देती है गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया मिडिल मैन ऑफ द सेल। आगे देखिए, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है। क्यों करती, मतलब इसका तो वर्क है करना, इसलिए ये करती है। ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोसाइडेशन कहा जाता है। याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन की बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ग्लाइकोसाइडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडेशन कहा जाता है। किसको, ग्लाइकोप्रोटीन को। ग्लाइकोप्रोटीन की बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोसाइडेशन कहा जाता है। और ग्लाइकोलिपिड जो होता है ना, इसके बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है। इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है। यहां लिख देता हूं, दोनों प्रोसेस है, ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होती है उसे बोलते हैं। और आगे लिखा हुआ है अगला ग्लाइकोसाइलेशन, ये ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करवाती है, इसलिए क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन कहलाया जाता है। ये दोनों प्रोसेस है। इसी के तरीके से क्या होती है, ग्लाइकोसाइडेशन के तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस से ग्लाइकोलिपिड बनती है। अगला देखिए, लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज क्या हो रहा है, ईआर से बन रहा है, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है, वो कहां जा रही है, गोल्गी बॉडी के पास जा रही है। उसके बाद ये क्या करती है, मॉडिफाइड करती है, उसे मॉडिफिकेशन करती है, मतलब उसे अच्छे से और पैकेजिंग करके उसे एक सही जगह पर भेज दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है पोस्ट ट्रांसलेशन। पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद में, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो पैकेजिंग करती है उसे इसलिए कहा गया है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। जितने भी सेल वॉल मटेरियल बनते हैं, जैसे कि हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज या पेक्टिन, प्रोटीन, सब जो इन्हीं सब चीजों से, कंपोनेंट से क्या होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। इन सब चीजों से सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो इन सब चीजों का मटेरियल का बनाता कौन है, इस मटेरियल को कौन बनाता है, तो गोल्गी बॉडी बनाता है। वही लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल जो भी लगता है
सेल वॉल को बनाने में, उसके मटेरियल को कौन बनाता है? तो गोल्गी बॉडी बनाता है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ से हेमिसेल्यूलोज जो पैक्टिन है, लिपिड है, ये सब कौन बनाता है? तो गोल्गी बॉडी बनाता है। आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल प्लेट फ्रेमोप्लास्ट, मतलब सेल वॉल जो प्लेट के फॉर्म में रहती है ना, जैसे कि प्लेट के फॉर्म में सेल वॉल होती है, किसमें था? डायटम्स जो होती डायनोफ्लेजिलेटेड जो होती है उसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल। तो कहने का वहां पर भी क्या हो रहा है? गोल्गी बॉडी वर्क कर रही है, तभी तो वहां पर क्या हो रहा है? प्लेट लाइक सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, इसे फ्रेमोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म बनने के समय में भी क्या होती है? गोल्गी बॉडी वर्क करती है, और वहां पर जो होती है स्पर्म की जो हेड होती है, हेड उसमें क्या होता है? एक्रोसोम होती है, और इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करवाता है? तो गोल्गी बॉडी करवाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होती है इस स्पर्म के अंदर। स्पर्म क्या है? कि सेल ही तो है, यह एक सेल है, और ये सेल क्या होती है? जैसे ये स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होने लगती है, मान लीजिए इधर एग है, ये एग है और ये एग है, तो पूरा यहाँ पर न्यूक्लियस भरा हुआ है यहाँ पर भी, और ये स्पर्म है। ये स्पर्म क्या होती है? इससे टकराती है, इसे टकराएगी, इसमें जो न्यूक्लियस होगा तो इससे ये क्या होती है? सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर आती है, और ये दोनों फ्यूज होकर के इसमें भी एन रहती है। एन का मतलब क्या? 23 क्रोमोसोम होती है, और 23 क्रोमोसोम इसमें होती है, तो दोनों मिलकर के क्या होती है? 46 क्रोमोसोम बना देती है, और दोनों मिलाकर के एक पेयर बनाती है। कौन सा पेयर? 23 पेयर बनाती है, और जिसमें क्या होती है? टोटल काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम 46 होती है। तो इस प्रकार से क्या होती है? गोल्गी बॉडी की सारे फंक्शन खत्म हो जाती है। और अगले लेक्चर में हम बताऊंगा आपको लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम क्या होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप्स का होती है, इस सब चीज के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस लेक्चर में एंजॉय करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों में शेयर करें। ओके, बाय बाय, हाय हाय, टाय टाय, गो गुड, थैंक यू।